दुनिया में अकेला क्यों छोड़ गई? क्यों छोड़ गई माँ? घुट घुट कर मरने के लिए मुझे अपने पास बुला लो माँ, अपने पास बुला लो। जीते जी तो कभी चैन से जी नहीं पाई, मरकर तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मुझे अपने पास बुला लो माँ, अपने पास बुला लो। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है माँ। माया पुत्र, आज तो इस समय उसका जनाजा निकला है समझो। वही किरण के कमरे से निकली है ये। दामाद जी ने जब देख लिया है ना, तो देख इसका क्या हशर होगा। आराम झूठ ना बुलाए। अनुपमा बेटा, बेटा तुम किरण दीदी के कमरे से माया इससे पूछो कि ये इस कमरे में आई कैसे? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अनु बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि किरण दीदी के कमरे में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जाओ, जाके अपने कमरे में आराम करो। जा पुत्र। सुनिए जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप अनुपमा से कुछ मत कहिएगा। मेरा विश्वास कीजिए, आज के बाद ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं आपसे समझाऊंगी। नहीं माया, तुम मनु से कुछ मत कहना। ये उसकी माँ का कमरा है। अगर वो अपनी माँ के साथ अपना दर्द, अपना दुख बांटना चाहती है तो फिर यह उसका हक है। जिंदगी में दुखों के सिवाय मुझे मिला ही क्या है? मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं भी जाऊंगी, प्लीज मुझे भी साथ ले चलिए। अपने पति की देह को मैं मुखाग्नि दूंगी, मैं मुखाग्नि दूंगी, मैं मुखाग्नि दूंगी। भगवान ने किरण माँ को आपसे छीन लिया और उसकी सजा अनु दीदी को जिंदगी भर देते रहेंगे। एक बेटी अपने बाप के लिए कभी अशुभ नहीं होती। अरे बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है। जानता है जब एक बेटी की शादी होती तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है? बाप का दिल हजारों टुकड़ों में पड़ जाता है। और बेटी की विदाई के वक्त
बाप के दिल से दुआएं भी निकलती और आह भी। वो बच्ची तेरे घर से विदा होकर जा रही है। अगर उस समय तूने उसे दुआएं दी होती ना, तो आज उस बच्ची को यह दिन देखना नहीं पड़ता। सर, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सर, लगता है आपकी तबीयत बहुत खराब है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। आई एम फाइन, नथिंग टू वरी। ओके सर। सर, उस क्लाइंट के साथ मीटिंग के बारे में आपने क्या सोचा है? यही सोचा है कि अनुपमा को उस दुख से निकालना है। बहुत दर्द सह लिया है उसने, बहुत दुख देख लिया। अब उसे सहारे की जरूरत है। सर, मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ और आप अनुपमा की बात कर रहे हैं। सर, मैं जिस असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ उसे पूरा करने के लिए हमें एक अच्छे डिजाइनर की जरूरत होगी। और हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो या तो बहुत ज्यादा बिजी हैं या फिर वो डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सर, ये असाइनमेंट हमारी कंपनी को हर हाल में चाहिए और इसके लिए हमें एक बहुत ही अच्छे डिजाइनर की जरूरत होगी। तो सर, अब आप ही बताइए क्या करें। आप जाइए, हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। ओके सर। ये डिज़ाइनर और डिज़ाइंस दोनों अंकल क्लाइंट के सामने आ जाने वाले हैं। इनफैक्ट इसका सारा क्रेडिट आपके नए डिज़ाइनर को जाना चाहिए। इनके डिज़ाइंस इतने ओरिजिनल, इतने इंस्पायरिंग हैं, पूछिए मत। कांग्रेचुलेशंस कि आपको इतनी ब्रिलियंट और टैलेंटेड डिज़ाइनर मिले। शायद यही एक तरीका है अनुपमा को उसके दुख से निकालने का। मन भी बहल जाएगा और गम भी दूर हो जाएगा। राम राम। ओए, ओ माया पुत्र, क्या बात है? तू फिर से परेशान सी लग रही है। अरे माँ, इनका फोन आया था ऑफिस से, कह रहे थे मुझसे कोई जरूरी बात करनी उन्हें। लो, तो इसमें फिर हैरान परेशान होने वाली क्या बात है? बात करनी हो जाएगी। आओ। अरे माँ, पता नहीं, मुझे अंदर से लग रहा है कि ये बात जरूर उस मनहूस अनुपमा के बारे में है। माँ, मुझे लगता है कि जरूर कोई गड़बड़ होने वाली है। ओए, शुभ शुभ बोल माया पुत्र, शुभ शुभ बोल। क्यों तू मेरा हार्ट फेल करने वाली बातें कर रही है? ओए, ओ माया पुत्र, लग रहा है दमाजी आ गए हैं। और जा ना, हाँ मुस्कुरा के वेलकम, वेरी गुड वेरी गुड। जा जा जा, वेलकम कर। अच्छा पुत्र, मेरी ना पूजा का वक्त हो गया, मैं जरा पूजा करने जाती हूँ। हाय डैड, हाउ आर यू? हेलो बेटा। राम राम। क्या बात है जी, कोई परेशानी है क्या? सत्यानाश!
ये बाप का दिल तो दिन ब दिन पिघलता ही जा रहा है। मैं जानता हूं कि अनुपमा तुम्हें बहुत मानती है। मैं ये भी जानता हूं कि तुमने उसे एक सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया और तुम्हारा कहना कभी नहीं टालती है। इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम उसे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहो। जब वो अपने दुख में ऐसी डूबी रही तो पहले जो मुस्कुराती थी वो भी भूल जाए। इसलिए माया, मैं चाहता हूँ प्लीज उसे तुम समझाओ, उसे मना लो। हाँ हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अनुपमा से बात करूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अनुपमा मेरी बात को कभी नहीं टालेगी। मिस अनुपमा, आपके काम में इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, एक नयापन है। यूं ही इस तरह घुट घुट के जीती रहेगी। किसी की यादें जिंदगी का हिस्सा जरूर बन सकती हैं, मगर जिंदगी नहीं। बेटा, तुझे अपने आप को संभालना होगा। तुझे सांसें लेनी होंगी, तुझे जीना होगा। अनुपमा, तो अपने पापा के ऑफिस में जाकर उनके साथ हाथ बटाएगी। बोलना बेटा, अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेगी। माँ प्लीज, मैं इस लायक नहीं कि पापा का हाथ बटा सकूं। पापा इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। आप तो जानती हैं, पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे पापा को तकलीफ हो।
उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ माँ, और मैं पापा को दुख नहीं देना चाहती। जिंदगी में तो सब कुछ वैसे ही गवा चुकी हूँ, पर जो भी हो अपने पापा को नहीं खोना चाहती। मैं इस घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी और वहीं अपनी सारी जिंदगी बिता दूंगी, पर ऑफिस कभी नहीं जाऊंगी माँ। प्लीज आप मुझसे ये बात दोबारा मत कहिए। बेटा, तुझे पता है तेरे पापा खुद ये चाहते हैं कि तू ऑफिस जाए, ऑफिस में उनका हाथ बटाए। सच्ची ऐसा नहीं हो सकता माँ। पापा ऐसी बात कह ही नहीं सकते। मैं जानती हूँ आप मेरा दिल रखने के लिए ये सब कह रही हैं, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी माँ। मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सुनिए जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा की उदासी अब मुझसे देखी नहीं जाती। उसे इस मायूसी से बाहर निकालना पड़ेगा, और ये काम मैं करूंगी। माया पुत्र, न राम झूठ ना बुलाए, और मुझे तो बाजी उल्टती हुई नजर आ रही है। न तो इतनी समझदार है, तो आप सोच, आज तो इस मनहूस अपशगनी ने दफ्तर जाने से इनकार कर दिया है। कल को अगर दामाद जी ने उसे मजबूर किया और वो मान गई, तो फिर क्या करेंगे? जरा सोच राम, झूठ ना बुलाए। एक बार अगर इस मनहूस के कदम कार से बाहर निकले, तो बस समझ लेना ये चिड़िया हाथ से गई उड़ फुर्र। फिर तो इस घर में ये चिड़िया ही चहकेगी, और हमें इसके बेसुरे आलाप सुनने पड़ेंगे। ओ माया पुत्र, वो दिन दूर नहीं, अगर ऐसा हो गया तो ये हमारे सिर पे चढ़ के नाचेगी। और रिद्मा पुत्र तो इतनी अनइंटेलिजेंट है ना, तो आप ही सोच क्या करें हम अब। मॉम, ताजमहल बनवाने की बात बनाने वाले के हाथ कटवा दिए थे शाहजहां। इससे पहले कि हमारे घर में बाप बेटी के प्यार का ताज बने। डिजाइनर बनना चाहती है, अपने बाप के करीब जाना चाहती है। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। चल माया पुत्र, फिर मिलके इसका बैंड बजाते हैं। ठीक से हाथ चला और साफ कर ठीक से इसे, समझी? ठीक से हाथ चला, साफ कर पूरा।
अनुपमा बेटा, अनुपमा बेटा, बहुत बहुत चोट लगी है ना बेटा, बहुत चोट लगी है। मैं दवाई लगाता हूँ बेटा, मैं दवाई लगाता हूँ। बद्री काका, क्या कर रहे थे बद्री काका? क्या करे बद्री काका, ये दिन देखने को जिंदा हूं मैं तो मर भी नहीं सकता। मालकिन तो इतना जुल्म करती है बेचारी पे, ये तो वैसे ही वक्त की मारी हुई है। और फिर आपकी बेटी है ना, अपनी बेटी से कोई इस तरह व्यवहार करता है। एक बात कहूं मालकिन, बुरा मत मानिए, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने किए पर पश्चाताप भी ना कर सकें। बंद कीजिए अपनी बकवास। आप अपने प्रवचन अपने पास रखिए, बड़े आए मुझे सिखाने वाले। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रही हूँ। खबरदार तो मुझे लेक्चर दिया आज की बात तो। जाइए यहाँ से, जाइए। और तू मेरी एक बात अपने दिमाग में ठूस ले, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जहां बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी। अब यहाँ महारानियों की तरफ बड़ी बड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा, नीचे किचन में जा, जा यहाँ से। अरे महंगी लगी क्या पाँव में तेरे? चल चलो, उठ और निकल यहाँ से। मुझे सिखाने चले हैं। क्या देख रही है वहां? और ये क्या, अभी तक अचार नहीं बनाया तूने? अरे कब बनाएगी, कब हम खाएंगे? चल जल्दी जल्दी हाथ चला। चल क्या देख रही है हाथ को? जल्दी जल्दी अचार बना।
बोलूंगी ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अर्जेंट है, ठीक है? ये जो पिंक टॉप है, इसमें ये जो कपड़ा है, ये निकाल कर इसकी जगह एक रिबन लगाना है, पतला सा रिबन, ओके? और ये जो है इसके पीछे जो स्ट्रिंग्स है, ये स्ट्रिंग्स को निकालना है और उसको एकदम बैकलेस बनाना है। आपको समझ आता है? बैकलेस कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये जो स्कर्ट है, ये कुछ ज्यादा ही लंबी है, ये नीचे से उसको बोले यहाँ से काट दे, और ये सबसे नीचे होना चाहिए। समझ आई आपको? पता है आप ना किचन में ही ठीक है, आप वही रहा करें। मम्मा, ये ठीक कहा। मॉम, व्हाट यार, मुझे ये कपड़े ऑल्टर कराने, अब मैं कैसे कराऊं? कल संडे है, कल सारी मार्केट बंद है, और ये बद्री काका इन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? अरे तो मैं क्या करूं? तो जानती है ना घर के हालात कैसे हैं। हालात की तंगी की वजह से सारे नौकरों को निकालना पड़ गया, बस एक बद्री काका यहाँ पर है। अब कोई नौकर है नहीं तो क्या कर सकती हूँ मैं? न माया पुत्र, भाई मैं भली मेरा राम भला, राम झूठ ना बुलाए। और टेंशन लेने की चीज नहीं होती, देने की चीज होती है। और क्या हुआ, घर के सारे नौकर चले गए हैं तो अच्छी खासी सोफिस्टिकेटेड नौकरानी तो मिली गई है ना, वो देख। मेरी बेटी के कपड़े ऑल्टर करके लाओ, समझी? ये लो, इन्हें सुपर मॉल के पॉपुलर टेलर से ही ठीक करना, ओके? ओ अंडरस्टैंड? यस। अनुपमा बेटा, अनुपमा बेटा, बेटा दवाई लगा दो। वक्त पे दवा ना लगाई जाए ना तो जख्म नासूर बन जाता है, फिर भरने का नाम ही नहीं लेता। ये माँ बेटियां कितनी जालिम हैं, कितना जुल्म करती हैं तुम पर, कितना दर्द पहुंचाती हैं। सब सामने आएगा बेटा, सब सामने आएगा। हाँ काका, माँ का दर्द किस्मत के दर्द से ज्यादा तो नहीं है ना। माँ ने तो सिर्फ मेरे शरीर को जख्मी किया, किस्मत ने तो मेरी आत्मा को जख्मी कर दिया। कपड़े ऑल्टर करते हैं। 15 मिनट में कपड़े ऑल्टर हो जाएंगे। नजीम, हाउ बोरिंग, पूरे मॉल में एक भी हैंडसम लड़का नजर नहीं आ रहा है। आई फील दुनिया में भगवान ने हैंडसम लड़के बनाने ही बंद कर दिए हैं।
सॉरी सिस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, बहुत सॉरी, मैं आधे घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपने मुझसे क्या कहा था? आपने कहा था कि मुझे ट्रेडिशनल और फॉर्मल कपड़े खरीदने नहीं आते, तो मैंने सोचा अपने भैया की थोड़ी सी मदद करती हूँ, और आप लोग मुझे इंतजार करा रहे हैं। हाँ। अब ना शॉपिंग जल्दी से करना, क्योंकि आज टीवी पे मेरे फेवरेट हीरो शाहरुख खान का इंटरव्यू आने वाला है, और वो मैं मिस नहीं कर सकती, और अगर मैं मिस करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। अरे बाप रे, मरने की बात मत करो सिस। कम ऑन यार, अभी मुझे शॉपिंग करवा दो। चलो चलो, कम चलो, आ जाओ प्लीज। हमेशा आप लेट हो जाओ, हमेशा लेट हो जाओ। अच्छा चलो ठीक है, आप वहाँ चेकआउट करो, मैं वहाँ चेक करती हूँ, ठीक है? कुछ पसंद आया तो बताना मुझे। एक्सक्यूज मी। ओह माय गॉड, लुक एट हिम। सॉरी गॉड, तुमने हैंडसम लड़के बनाने बंद नहीं किए। लेना, कम ऑन, जल्दी कर, कम ऑन। कुछ अच्छे कपड़े हैं ही नहीं लगते हैं। कौन सा लूं? कम ऑन, फास्ट। देखो, हमें अपने प्लान के मुताबिक मॉल पे अटैक करना है। या दिस कूल। ओके, ये ले लेता हूँ। वी शुड बी अलर्ट। चलो जल्दी करो, फास्ट, पका प्लान। हाँ, ये प्लेन्स ले लेता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड है। हाय सुकन्या। ओह हाय, हाउ आर यू? भैया एक मिनट, मेरी फ्रेंड, मिल के आती हूँ। हो गई शॉपिंग? हाय, हाउ आर यू? हाय, पूरा क्या कैसे? शॉपिंग। चलो हम लोग तो अपना पैकिंग करवा लेते हैं। मैडम, आपकी ड्रेस रेडी हो गई। सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाओ। बैठ जाओ। सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ। खबरदार कोई सामने आया, जिससे अपनी जानकारी ना हो, वो सामने आए। जल्दी बैठ जाओ नीचे, वरना गोली मार दूंगा। Sit down। क्या किस तरह उस बदमाश का ध्यान पड़ जाए, बस मैं उसे काबू में कर लूंगा, तुम बाकी लोगों को संभालो। गुंडों ने सबको गन पॉइंट पर करके रखा हुआ है। एक बार कोई उसको डिस्ट्रैक्ट कर देना, उसका ध्यान बढ़ जाए। अगर इसका ध्यान बढ़ जाए ना, तो मैं इन निर्दोष लोगों की जान बचा सकता हूँ। पागल हो गया क्या? खुद को क्या समझता? सुपरमैन? अरे हिंदी फिल्म का हीरो नहीं है तू। अरे बकवास बंद कर। मरना है क्या तेरे को? हीरो बनने की बात नहीं है, मैं इनकी कोशिश तो कर सकता हूँ कि मैं जान बचा लूँ। कौन जाएगा उसके आगे? हाँ, जिसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होगा वही जाएगा उसके आगे। जिसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होगा वही जाएगा उसके आगे।
जिसे अपनी जिंदगी से प्यार रहेगा वही जाएगा उसके आगे। जिसे अपनी जिंदगी से प्यार रहेगा वही जाएगा उसके आगे। जिसे अपनी जिंदगी से प्यार रहेगा वही जाएगा उसके आगे। जिसे अपनी जिंदगी से प्यार रहेगा वही जाएगा उसके आगे। अरे पागल कहाँ जा रही? आगे मत आओ। पागल है उसके सामने। आगे मत आना वरना गोली चला दूंगा। मैं कह रहा हूं आगे मत आओ वरना गोली चला दूंगा। हेलो हेलो, मैं यहाँ पे सुपर मॉल में हूँ। यहाँ पर कुछ गुंडों ने लोगों को घेर लिया है। सब ब्रेकिंग न्यूज है, मैं आपको एमएमएस से क्लिपिंग भेज रही हूँ। आप ठीक हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे मैं ठीक हूँ, चिंता मत कर। और वैसे भी तेरा भाई सुपरमैन है। मैं अब जल्दी आना। Excuse me, just a minute. सुनिए, सेकंड। आप सुनिए, आप तो कमाल है। I mean, you're amazing. आपको डर नहीं लगता? आपको पता भी आप कितनी ब्रेव हैं? You know, अंदर कुछ भी हो सकता था। वो गुंडा आपको गोली मार सकता था, आपकी जान जा सकती थी। लेकिन आप तो ऐसे खड़ी थी जैसे आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। How and why? फर्क तो उसे पड़ता है जो जिंदा हो, जिसकी जिंदगी हर पल मौत जैसी लगती हो। तो फिर क्या जिंदगी और क्या मौत? Strange. Very strange.